सारा काम आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो एडवांस को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक है इसके अंदर। पहले वो टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पास में अवेलेबल है, कौन कौन से हम लोग यूज करेंगे। तो तो टोटल 10 टॉपिक है हमारे पास में। एक है प्रॉपर्टीज टूल बार, टेक्स्ट टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन डायमेंशन स्टाइल, मल्टी लीडर स्टाइल, टेबल टेबल स्टाइल, ब्लॉक, लाइब्रेरी, लेयर, प्रिंट, प्लॉट, लेआउट। ये टोटल 10 टॉपिक है। अभी हमें सोचिएगा कि सिर्फ एडवांस में 10 ही टॉपिक है, ऐसे करने को तो एडवांस बहुत ज्यादा है। अब तो मैं एक एक्स्ट्रा और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लेआउट ऑब्लिक लगा के बैच प्लॉट लिख लेना, लेआउट ऑब्लिक बैच प्लॉट, ये भी मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने लगा हूँ अब मैं। हर साल आपको कुछ ना कुछ एक दो चीजें ऐड होती मिलेंगी, तब ये क्वेश्चन मत करेगा कि हर साल आगे पढ़ लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हर साल कुछ ना कुछ, बेटा सॉरी, लेआउट के आगे ऑब्लिक लगाइए, लिख लीजिए बैच प्लॉट, PATCH बैच, एंड देन प्लॉट, PLOT बैच प्लॉट। हर साल कुछ ना कुछ चीजें मैं ऐड करता रहूंगा, एक चीजें दो चीजें ऐड करूंगा डेफिनेटली। जैसे कि आइसोमेट्रिक में मैंने आपको, सॉरी आइसोमेट्रिक कह रहा हूँ, 2D में मैंने आपको एक कमांड और ऐड करा दी है, ड्रॉ ऑर्डर, याद है आपको, आइसोमेट्रिक में करवाया, ओ सॉरी हैचिंग में करवाया था। तो ऐसे कोई ना कोई चीजें मैं ऐड जरूर कराता हूँ हर साल, क्लियर। तो अगले साल आप आएंगे तो फिर हो सकता है कुछ चेंजेस मिले, हो सकता है नोट्स चेंज हो जाए। तो हर साल पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, जितना पढ़ लिया उसी पे खुश रहिएगा, तो बाकी जब आप काम करेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज एक्चुअल में होती क्या है। अगर हम ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं और ऑटोकैड पे अगर हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, सपोज आपने कोई डायग्राम बनाए हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ कुछ थोड़े बहुत। अब अभी तक आप जो काम कर रहे थे वो प्रॉपर्टीज टूल बार आपको ये मिलेगा, और अभी तक आप जो काम कर रहे थे वो एक ही कलर में काम कर रहे थे, बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, जो बाय डिफॉल्ट रहती है। अब आपको थोड़ा सा काम करना है कि चीजों को हाईलाइट करना है, चीजों को रिप्रेजेंट करना है, चीजों को प्रेजेंटेशन में देना है। सपोज आपने कोई प्लान बनाया, उस प्लान में आपने डोर दिखाए, अब आप चाहते हो कि डोर की जो कैटेगरी हो वो सारी एक ही कलर में हो, तो डोर के कलर आपको एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने विंडो बनाए हैं तो विंडो के कलर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मतलब विंडो की कैटेगरी अलग बन जाए, डोर की कैटेगरी अलग बन जाए, मतलब जितनी भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं उन सबकी कैटेगरी क्या बन जाए, आपकी अलग अलग बन जाए, जिससे कि आपका काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज आपकी कहलाएगी प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज हाईलाइटेड कर दी। ऑटोकैड के अंदर प्रॉपर्टीज हाईलाइट करने के दो तरीके हैं, मतलब अगर आप चाहो तो ऑटोकैड के अंदर प्रॉपर्टीज को दो तरीके से आप हाईलाइटेड कर सकते हैं। पहला तरीका कि आपको कलर, यहां पे देखो तीन तरीके से प्रॉपर्टी हाईलाइट होती है, एक होता है कलर, एक होता है आपका लाइन वेट, और एक होता है आपका लाइन टाइप। कलर में आप क्या करोगे, कलर चेंज करोगे, मतलब यहां से आपने कोई भी कलर लिया, और कलर लेने के बाद में अगर आप सर्कल बनाओगे तो वो उसी कलर का बनेगा, इलिप्स बनाओगे तो वो उसी कलर का बनेगा, लाइन बनाओगे तो भी वो उसी कलर का बन के आएगा। कलर चेंज कर दो फिर से आपकी चीजें चेंज हो जाएंगी, ये चेंज कर दो तो फिर से आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज। लेकिन देखो ऐसे काम करने में प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि बार बार आपको क्या करना पड़ रहा है, ऊपर जाना पड़ रहा है, सेलेक्ट करना पड़ रहा है, ऊपर जाना पड़ रहा है, सेलेक्ट करना पड़ रहा है, ऊपर जाना पड़ रहा है, सेलेक्ट करना पड़ रहा है, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन अगर हमने अपने डायग्राम को सबसे पहले एक कलर में बना लिया,
जैसे हमने पूरा अभी तक एक प्लान बना लिया, अगर हम उस प्लान में चीजों को चेंजेस करना चाहते हैं, कलर के अकॉर्डिंग चीजें चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, सेलेक्ट करो उसको, जिसका कलर चेंज करना है, यहां जाओ और यहां पे कलर पे क्लिक मारो। मेरी बात समझ में आई आपको? करना क्या है कि अगर आपको चीजें चेंजेस करनी है, कलर चेंजेस करना है, तो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि एक प्लान है छोटा सा, ठीक। अब इस प्लान में मेरे को डोर एक कलर के करने हैं, सेलेक्ट मतलब यहाँ पे डोर नहीं करता हूँ मैं, यहाँ पे वॉल्स ले लेता हूँ, आउटर वॉल सारी, जितनी भी आउटर वॉल है, मैंने आउटर वॉल को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया। यहां पे जाऊंगा और यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा। भैया कहाँ थे? हो गया, नहीं हो पाया अभी तक? क्या हुआ, नीचे हो गई बात? नहीं हो पाई? मिल तो आए होगे, मिल के भी नहीं आए, मिल आए ना, हाँ ठीक है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको किसी और का कलर चेंज करना है, सेलेक्ट करिए यहाँ पे पार्टीशन वॉल्स का, और इसको जाके आप कलर यहाँ का भी चेंज कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले एक बार डायग्राम बना लीजिए, और देन उसको जिस जिसका कलर सेलेक्ट चेंज करना है उसको सेलेक्ट करिए, और क्या कर दीजिए, उसको चेंजेस कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट, लाइन टाइप। लाइन टाइप के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया है दो तरीके से, बाय लेयर, प्रॉपर्टी, या तो पहले सेलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और है छोटा सा, कलर आरजीबी फाइल। मैंने आपको आरजीबी फाइल दिखाई है आज से पहले, दिखाई थी ना? तो अगर आप आरजीबी फाइल यहाँ पे भी यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी आरजीबी फाइल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जी सर, हेलो। तो आरजीबी फाइल जो थी मैंने उनको लिया, आरजीबी फाइल को, हाँ जी सर बताइए। अश्विन का सर वो कल भी क्लास नहीं आया था, आज भी क्लास नहीं आया, ऑनलाइन आया था, मैंने कह दिया मधु सर से एक बार बात कर लेना, लेकिन वो आपको पहचान नहीं पा रहा कौन मधु सर। एक बार रजनी, हाँ वो मैं बता रहा हूँ, रजनी मैडम का एडमिशन है। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, दौड़ रहा है भाई, ऐसा मत करो यार, इंटरनेट तो चल रहा है। चलिए, तो लाइन टाइप क्या होता है, पहले आरजीबी कलर देख लो, आरजीबी कलर को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। आरजीबी कलर के लिए मैंने आपको एक फाइल दिखाई थी, इसमें तीन वैल्यू होती है, रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी, हाँ। तो जैसे कोई कलर बनाना है हम लोगों को, तो यहां से हम लोग क्या ले लेंगे, कोई कलर उठा लेते हैं यहाँ से, सपोज टोमेटो कलर उठा लिया, टमाटर का, 255, 99, 71। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मोर कलर में जाना है, ट्रू कलर, और यहाँ पे वैल्यू डाल दो 255, 99, 71। ओके करेंगे तो देखिए वो कलर यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएगा नीचे। अब आपको जिसका कलर चेंज करना है सेलेक्ट करिए, और यहाँ जाइए और इसको क्लिक मार दीजिए, देखिए आपका कलर चेंज। क्लियर है?
तो ये इस तरीके से आप आरजीबी फाइल्स का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको सेंड भी करी थी शायद ग्रुप में, है ना। ठीक है, अब आते हैं लाइन टाइप पर। कभी कभी आपने डिजाइन के अंदर देखा होगा, कोई डॉटेड लाइन होती है, कोई सेंटर लाइन होती है, हिडन लाइंस होती हैं। तो इन सब लाइन के कुछ मीनिंग होते हैं पर्टिकुलर। हिडन लाइंस का काम होता है कि जो हिडन चीजें होती हैं, जो पीछे की चीज, जो डॉटेड लाइंस होती हैं, उनको अगर हाईलाइट करना हो तो आप लोग हिडन लाइंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको यहां जाना है लाइन टाइप में, अदर्स में जाना है, और अदर्स में जाके लोड पे जाना है, और यहां से आपको जो जो प्रोसेस आपको चाहिए, आपको जो जो प्रोसेस चाहिए, जो जो प्रोसेस का मतलब, अगर आपको चाहिए यहाँ से सेंटर चाहिए तो आप सेंटर ले लीजिए, यहाँ से सेंटर ले लीजिए। आपको चाहिए यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइड ले लीजिए। एक हिडन का भी ऑप्शन आ रहा होगा, एक हिडन चाहिए, हिडन गैस लाइन, जिगजैग लाइन, बहुत सारी लाइन है यहाँ पे जिनको आपको चाहिए। ओके कर दीजिए, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और जब ऐड हो जाएंगी, जिसको चेंज करना है सेलेक्ट करिए, यहाँ जाइए और इसको ले जाके क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट करिए, लाइन चेंज करनी है, सेंटर करनी है, सेंटर आ जाएगी। इन दोनों को सेलेक्ट करिए, कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर दीजिए दोनों का, लाइन चेंज करना चाहते हैं तो लाइन चेंज कर दीजिए। सेलेक्ट करिए, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर दीजिए, और अगर आपको लाइन टाइप चेंज करना है तो यहाँ पे जाके आप लाइन टाइप चेंज कर, देखो गैस लिखा हुआ है, ये इंडिकेशन होता है जब कहीं गैस पाइपलाइन वगैरह हम लोग डालते हैं तो उस तरह से दिखाने। इसको सेलेक्ट करिए। अगर आपको देखो डॉटेड लाइन का भी एक ऑप्शन होता है, डॉटेड भी ले लेते हैं यहाँ से, लोड में जाइए और डॉटेड का ऑप्शन होगा यहाँ, ये दिख रहा है डॉट, ये रहा। ठीक, ओके करिए, तो देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे जाएंगे तो डॉटेड कर सकते हैं इसको, ये तो कलर हो गया। यहाँ पे जाएंगे डॉट कर, तो ये हो गया। अब कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है हम लोगों को, हम चाहते हैं इसका थोड़ा सा जो स्केलिंग साइज है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो स्केलिंग साइज करने के लिए हम लोग स्केल कमांड यूज नहीं करते, क्योंकि स्केल कमांड क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करेगा। हमको लाइन टाइप की स्केलिंग चेंज करनी है, तो लाइन टाइप की स्केलिंग चेंज करने के लिए हमारे पास में होता है LTS एंटर, लाइन टाइप स्केल। क्या होता है, LTS लाइन टाइप स्केल, LTS एंटर। LTS करने के बाद में उसको क्या करना है, देखो नीचे फैक्टर पूछ रहा है। अगर आप 2 टाइम्स कर देंगे या 3 टाइम्स कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, स्केलिंग फैला दी उसने। LTS करो फिर से, 0.5 कर दो तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। 0.25 कर दोगे तो और कम हो जाएगी। LTS करो, 0.25 कर दो, देखो क्या हो गई, और कम हो गई। देख रहे हो, डॉटेड भी कम हो गए। लेकिन हो क्या रहा है, जब हम LTS यूज कर रहे हैं, LTS में सारा का सारा एक साथ चेंज हो रहा है। नहीं समझे मेरी बात, जब हम LTS यूज कर रहे हैं तो उसमें सारा का सारा एक साथ चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं सारा चेंज ना हो, एक इंडिविजुअली चेंज हो। तो इंडिविजुअली चेंज करने के लिए थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अगर आप LTS यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, ऐसे करोगे, तो पूरे में एक साथ ही क्या होगा, चेंज होगा। अगर आपको इंडिविजुअली चेंज करना है तो उसके लिए 5 मिनट वेट करिए, मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा कि कैसे आपका अलग अलग चेंज होगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे LTS के लिए भी कमांड लिखवा रखी है कि अगर आपको LTS यूज करना है तो आप LTS क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइन टाइप स्केल यूज सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, थिकनेस बढ़ाने की। सपोज ये लाइन है, इस लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूं और मैं यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा रहा हूँ, तो देखिए इसकी थिकनेस, जैसे ही मैं यहाँ से कोई थिकनेस सेलेक्ट करूंगा, देखिए इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, बढ़ गई। फिर से सेलेक्ट करिए इसको, इसकी थिकनेस बढ़ानी है आपको, यहाँ पे जाएंगे, देखिए थिकनेस बढ़ गई।
फिर से सेलेक्ट करिए, यहाँ पे जाइए, थिकनेस बढ़ाएंगे, थिकनेस बढ़ जाएगी इसकी, और लाइन की इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। इसको बनानी है, इसको भी बढ़ा सकते हैं, थिकनेस को। बढ़ गई थिकनेस? थिकनेस बढ़ गई नहीं? कहाँ बढ़ी है? अब बढ़ी है, पहले बढ़ गई थी? अब बढ़ी है, देखो। तो पहले का हाँ बोल रहे थे हैं, मतलब सर ने बोल दिया था हाँ तो हाँ। अब बढ़ी है, पहले पहले थी ना? तो ध्यान रखना, थिकनेस आपने डाल तो दी है इसमें, पर वो हाईलाइटेड नहीं हो रही है। हाईलाइट तब होगी जब आप डीएस टूल बार में से इसको ऑन करेंगे, लाइन वेट डिस्प्ले। अगर जैसे इसको आपने ऑन कर दिया, देखिए थिकनेस आपकी हाईलाइटेड हो जाएगी। अगर ऑफ कर दोगे तो थिकनेस हाईलाइटेड नहीं होगी। अब दिख रही है? टोपी उतार दो, धूप थोड़ी है यहाँ पे, टोपी पहने हुए तो हम भी तो है। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है हमारे पास में, इसको क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्या आता है, ट्रांसपेरेंसी। इसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ कॉपी लगा देता हूँ। सेलेक्ट करा मैंने, यहाँ गया, मैंने ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी, तो देखो ये लाइट हो जाएगा थोड़ा सा। ये हमने एचिंग में भी पढ़ा था, याद है आपको? लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले डीएस टूल बार में से ऑफ कर दिया, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी एप्लीकेबल हो गई है, पर अभी दिखा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नीचे से इसका बटन ऑफ है। ऑन करोगे तभी ट्रांसपेरेंसी हाईलाइटेड करेगा। डन। तो ये दो चीजें मैंने नोट्स में भी लिखवा रखी है पर्टिकुलर। अगर नोट्स में भी पढ़ोगे, फॉर शोइंग द प्रॉपर्टी लाइन वेट ओनली शो व्हेन ऑन लाइन वेट डिस्प्ले इन डीएस टूल बार। ऐसे ही फॉर यूजिंग ट्रांसपेरेंसी ऑन शो व्हेन ऑन ट्रांसपेरेंसी इन डीएस टूल बार, मतलब डीएस टूल बार में वो ऑन होना चाहिए। एक और कमांड आती है हमारे पास में, इसी के नीचे देखिए एक छोटी सी चीज दे रखी है, लिस्ट कमांड। लिस्ट क्या होता है? अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी हो, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी जैसे कि उसकी एरिया, उसका पेरीमीटर, है ना, तो लेंथ, तो उसके लिए हम लोग लिस्ट कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास में ये सर्कल है, आपने इस सर्कल को सेलेक्ट किया और कमांड डाली LI एंटर, लिस्ट कमांड। तो देखो नीचे सारा डिस्क्रिप्शंस दे देगा। देखो क्या डिस्क्रिप्शंस दे रहा है, जरा यहाँ पे देखना। कलर रेड है, ठीक है, लाइन वेट 0.36 है, और सेंटर से एक्स और वाई की डिस्टेंस इतनी दूरी पर है, इसका रेडियस कितना है, सरकमफेरेंस कितना है, और एरिया कितना है। नहीं समझे मेरी बात? या फिर आप यहां जाइए, LI पे क्लिक करिए, इसको सेलेक्ट करिए और एंटर मार दीजिए। तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज है, एरिया रेशो निकाल दिया, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस निकाल दी, इसकी सरकमफेरेंस निकाल दिया, इसका एरिया निकाल दिया, लाइन वेट निकाल दिया, लाइन टाइप निकाल दिया, तो सारी चीजें मिल गई। अच्छा, एक इंटरव्यू में मैं गया था, मेरे को एक इंटरव्यू में ये बना दिया उसने मेरे को, अभी तो बहुत साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, जब तक मैं बच्चा था थोड़ा सा, ये बना दिया उसने मेरे को। अब सॉरी, और ये बनाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि इसकी लेंथ क्या है। अब हमको हमारे टीचर ने तो ऐसे पढ़ाया था, स्प्लाइन होती है, ऐसे बना दो, स्प्लाइन खत्म। हमको ये थोड़ा बताया था कि लेंथ क्या होती है, इतना इतना हमारा वो भी नहीं था, आपने भी नहीं पूछा, है ना, नहीं पूछा ना, तो नहीं बताऊंगा मैं। तो ऐसे उसने दे दिया मेरे को, उसने कहा कि मेरे को इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है और इसकी लेंथ निकालनी है टोटल। तो चलो, प्रॉपर्टी तो मुझे पता थी, मैंने इसको सेलेक्ट करा, यहाँ से देख लिया ये प्रॉपर्टी है, पता चली, लेकिन लेंथ मेरे को पता नहीं चली। तो मैंने इसको, मतलब बाद में मैंने जब पढ़ा, LI एंटर करके इसकी लेंथ भी आप पता लगा सकते हैं कितनी है, 759.457। समझ रहे? प्रॉपर्टी भी आपको दिख रहा है।
तो स्प्लाइन की भी पर्टिकुलर लेंथ है। अब आपने कोई एक आर्क लेंथ बना दी, सपोज एक आर्क बना दी, इसकी अगर आपको क्या निकालनी है, प्रॉपर्टी चेक करनी है, सेलेक्ट करिए, एल आई एंटर करिए, देखिए यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो काम होता है वो क्या होता है आपका, क्या करने का, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने का। ठीक, एक और ऑप्शन होता है हमारे पास में, क्या कौन सा ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन होता है हमारे पास में मैच प्रॉपर्टी। क्या होता है, मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सपोज मैंने डायग्राम बना लिए, मैं चाहता हूं मैच प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी किस पे लग जाए, इस इलिप्स पे लग जाए। तो जो ये थी वो देखो ये इलिप्स पे लग गई, नहीं लग गई। फिर से मैच प्रॉपर्टी, मैं चाहता हूं ये वाली प्रॉपर्टी इस पे लग जाए, इस पे लग जाए, इस पे लग जाए। लग गई, नहीं लग गई? तो ये मैच प्रॉपर्टी, किसी को अगर मैच कराना हो तो आप इस तरीके से करा सकते है ना। एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी और कौन सी हमारे पास में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आपको प्रॉपर्टी ऐसे नहीं फाइंड आउट हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, और यहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा किसका, एक प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा साइड में। जो अच्छे प्रोफेशनल ऑटोकैड इंजीनियर्स होते हैं, ऑटोकैड ड्राफ्टमैन होते हैं, ड्राफ्टमैन, वो साइड में प्रॉपर्टी ऑन करके ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से जल्दी काम हो जाता है, उनको समझ में आती है चीजें। सेलेक्ट करो, यहाँ पे ग्रीन कलर है, आपको कलर चेंज करना है, यहीं पे क्लिक करके आप कलर भी चेंज कर सकते हो। लाइन टाइप का चेंज करना है, आप यहाँ पे जाके लाइन टाइप चेंज कर सकते हो, देख रहे हो। और देखो यहाँ पे क्या है, लाइन टाइप, स्केल, यहाँ पे जाके अगर आप स्केल डालेंगे तो सिर्फ इंडिविजुअली इसी में चेंज होगा। तो इंडिविजुअली समझिए कैसे चेंज करना है। या फिर आपने किसी चीज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 कर दोगे तो भी ये बॉक्स खुल जाएगा। कंट्रोल 1 जो होता है वो प्रॉपर्टी का बॉक्स होता है। कौन सा बॉक्स होता है, प्रॉपर्टी का बॉक्स होता है। बेटा चेयर ले लो, बैठ जाओ, चेयर लेके खड़े हो, है ना। तो ये जो बॉक्स होता है वो किसका होता है हमारे पास में, प्रॉपर्टी का बॉक्स होता है। तो आप यहां से भी इन चीजों को चेंजेस कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी आपको दिखाएगा। किसी चीज की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी देखनी हो, मैथमेटिकल समझ रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ आप लोग करो, मतलब जो आप पढ़ते थे बुक्स में मैथ्स में वो चीज, एरिया ये, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको दिखेंगी। तो कंट्रोल 1 करके भी आप काम कर सकते हैं इंडिविजुअली। क्लियर, डन, प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब आपको यही देखना है कि अपना अगर आपने प्लान बनाया है, किसी भी चीज को स्पेसिफाई किया है, तो आप अपनी चीजों को स्पेसिफाई कर सकते हैं, differentiate कर सकते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है हमारे पास में, क्या होता है, टेक्स्ट कमांड। आपने सबने ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा, MS वर्ड नहीं पढ़ा, वेरी गुड। अगर जिसको ये आता होगा उसके लिए काम आसान है, ये तो एक्सेल हो गया, वर्ड वो अलग हुआ। अगर किसी को ये आता होगा तो आपके लिए काम थोड़ा आसान है। तो अगर टेक्स्ट लिखना है तो टी एंटर, और टी एंटर करने के बाद में एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, बॉक्स। देखो बॉक्स बन के आ गया, नहीं आया। अब यहाँ पे अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे डिकेट लिखना है, डिकेट लिख दीजिए, बाहर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको टेक्स्ट में एडिट करना है दोबारा से इसको ऊपर रख के क्या कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करके अगर आप साइज चेंज करना चाहते हैं यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन बोल्ड करना चाहते हैं, अंडरलाइन इटैलिक करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको दे रखी होंगी, ये आपको सबको पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना। अपर केस, लोअर केस, ये सारी चीजें होती है इसमें। ठीक है, और जस्टिफाई सेंटर पे करना है तो सेंटर पे कर दीजिए, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, फैला के लिखना है फैला के लिख दीजिए, जैसे भी आपको लिखना है। ठीक है, फिर से टी एंटर, टेक्स्ट देना है, फिर से यहाँ पे जाइए, एसओ इन्फोटेक, एसओ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेलेक्ट करा और यहाँ पे आप जाओगे और कोई भी कलर चेंज करना है, सेलेक्ट करके साइज चेंज करना है, साइज चेंज करना है।
ठीक है। अब जैसे कि आपने कोई प्लान बनाया, प्लान में टेक्स्ट देखते होगे आप, तो देखो प्लान के साइज के अकॉर्डिंग टेक्स्ट का साइज भी आपको अपने अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। जैसे कि आपने प्लान बना लिया, प्लान में आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल डाल देता हूं। अब आपको टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे चारों साइड में, तो आपने टी एंटर किया, एक टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे, जैसे बेडरूम लिखा तो बेड, ठीक है। इस तरीके से सेलेक्ट करा, साइज चेंज कर दिया, 5 कर दिया, और कलर चेंज करके मैंने ये कर दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 फीट इनटू के लिए कैपिटल एक्स लेना है आपको, और 15 फीट, इस तरीके से एडजस्ट करना है। आप इसको एम एंटर करके एडजस्ट कर सकते हैं, जहां पे भी आपको एडजस्ट करना है। इसी चीज को कॉपी कर लीजिए, अगर आप चाहते हो फॉर्मेट सेम रहे, साइज वगैरह बार बार चेंज ना करने में, हर जगह लगा दीजिए। अब यहाँ पे डबल क्लिक करिए, यहाँ पे सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आप कुछ और डाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे हाँ KIT किचन डाल दीजिए, है ना, और आप डाल दीजिए 6 फीट बाय 6 फीट का, इस तरीके से। उसके लिए क्रॉस का साइन रहेगा, कैपिटल एक्स। अगर आपको इसको थोड़ा उल्टा करना है, टेढ़ा करना है, तो आप इसको रोटेट कर लीजिए 90 डिग्री पे। मतलब बाकी सारी कमांड्स वही लग सकती हैं जो आपको लगानी है। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से आप टेक्स्ट भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। आई होप तो चीजें समझ में आई होंगी। तो अब आप तक जिसने भी टेक्स्ट या कलर के अकॉर्डिंग प्लान्स को नहीं करा होगा, तो आज कलर डालना है और प्लान्स में टेक्स्ट वगैरह उसके हिसाब से रखना है। ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा रूम है उतना ही बड़ा साइज का आपने क्या डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिया, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बैठिए, इतना काम करिए। नेक्स्ट क्लास मंडे होगी, और 5 दिन क्लास चलेगी, मैं बता दे रहा हूं, फ्राइडे तक चलेगी, क्योंकि फ्राइडे मैंने छुट्टी नहीं ली है। तो नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे 5 दिन लगातार क्लास चलेगी।